जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम जानेंगे अब कैलाश व्यू पॉइंट तक जाना होगा आसान, कम खर्च में जा सकेंगे भोले बाबा के धाम। भोले बाबा के भक्त हर साल उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत के दर्शनों हेतु जाते हैं। चीन के रास्ते कैलाश यात्रा करने वालों का खर्च 3 से 4 लाख रुपए आता है। जो भारत से यात्रा करते हैं उनके लगभग 40,000 रुपए लगते हैं। पाठकों को जानकर प्रसन्नता होगी, 1962 के युद्ध उपरांत से वीरान पड़ी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी फिर से आबाद होने जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं नेपाल, चीन अथवा तिब्बत से भारत व्यापारिक संबंध कायम करने जा रहा है तो ऐसा नहीं है। और लिपुलेख पास की चोटी पर औसतन 18,000 फीट ऊंचाई पर कैलाश व्यू पॉइंट बनने जा रहा है। इसका निर्माण होने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। उसके बाद यहां कार से सीधे पहुंच सकेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने धारचूला से 70 किलोमीटर दूर गुंजी और गुंजी से नाभीधांग तक का 19 किलोमीटर फैला हुआ मार्ग पहाड़ों की कटाई कर बना दिया है। नाभीधांग से 7 किलोमीटर दूर ओल्ड लिपुलेख के समीप भी कच्ची सड़क बनकर तैयार है। ओल्ड लिपुलेख से 1800 फीट ऊपर कैलाश व्यू पॉइंट तक 10 से 12 फीट चौड़ा मार्ग भी 70% तक बनकर तैयार है। पूरे रास्ते पर पत्थर बिछ चुके हैं। बीआरओ की सुपरविजन में एक कंपनी को ये कार्यभार सौंपा गया है। यही कंपनी धारचूला से नाभीधांग तक का मार्ग बना रही है। जब यह मार्ग आरंभ होगा तो चीन बॉर्डर तक भारतीयों की सीधी पहुंच बन जाएगी। यहां काम कर रहे जे.एंड.के राइफल्स के जवानों ने कहा कि समीप से व्यू पॉइंट वाली सड़क कार चलाने के लिए तैयार करने में लगभग 1.5 साल का समय और लगेगा। पिथौरागढ़ की डीएम रीना जोशी ने कहा, व्यू पॉइंट को केंद्र सरकार सेना की निगरानी में नए तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, भक्तों के द्वार पड़े। महत्व पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और 23 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मां दुर्गा के अलग से अलग रूपों की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान जगजननी स्वयं धरती पर आकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। बता दें कि मां जगदम्बा हर बार अलग से अलग वाहन के साथ धरती पर पधारती है। पिछले चैत्र नवरात्रि पर मां जगदम्बा नौक पर सवार होकर आई थी। तो चलिए जानते हैं, वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि के दौरान मां कौन से वाहन पर सवार होकर आएंगी। दुर्गा की सवारी वैसे तो मां दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन जब मां नवरात्रि के दौरान धरती पर आती हैं तो अपना वाहन बदल लेती है। बता दें कि वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। हाथी पर माता रानी का आना बहुत ज्यादा वर्षा का संकेत देता है। डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ मां दुर्गा के अलग से अलग वाहन। नवरात्रि के समय मां इन वाहनों पर सवार होकर आती हैं, से नाव, हाथी, भैंसा, पालकी और घोड़ा। किस तरह तय किया जाता है माता का वाहन। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन से नवरात्रि का आरंभ होता है उस दिन के अनुसार मां अलग से अलग वाहनों के साथ पृथ्वी लोक पर पधारती है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन से होती है तो माता हाथी पर चढ़कर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तो माता डोली पर आती है। वर्ष 2023 में नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है। इसके मुताबिक मां हाथी पर आएंगी। हाथी पर सवार होकर आने का प्रभाव। किंवदंतियों के अनुसार हाथी पर आने का मतलब है ढेर सारी खुशियां। हाथी पर आना इस बात की तरफ संकेत देता है कि इस वर्ष खूब वर्षा होने वाली है। इसके मुताबिक देश में अन्न से धन का भंडार बढ़ने की संभावना है। मां का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। माता रानी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाएंगी। किस तरह तय किया जाता है माता का वाहन। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन से नवरात्रि का आरंभ होता है उस दिन के अनुसार मां अलग से अलग वाहनों के साथ पृथ्वी लोक पर पधारती है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन से होती है तो माता हाथी पर चढ़कर आती है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तो माता डोली पर आती है। वर्ष 2023 में नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है। इसके मुताबिक मां हाथी पर आएंगी। इफेक्ट ऑफ राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। हाथी पर सवार होकर आने का प्रभाव। किंवदंतियों के अनुसार हाथी पर आने का मतलब है ढेर सारी खुशियां।
हाथी पर आना इस बात की तरफ संकेत देता है कि इस वर्ष खूब वर्षा होने वाली है। इसके मुताबिक देश में अन्न सीधन का भंडार बढ़ने की संभावना है। मां का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। माता रानी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाएंगी। अपनाएं ये जादुई वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार मन को शांत रखने के लिए कमरों के रंगों का चुनाव बेहद ध्यान से करना चाहिए। कमरे की पूर्व दिशा में हल्के नीले रंग का चुनाव करें। ऐसा करने से मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा में हरा, पूर्व दिशा में सफेद और दक्षिण दिशा के लिए लाल रंग का चयन करें। जल के निकास को उत्तर से पूर्व दिशा में ही रखें। अगर घर में फाउंटेन लगवाने का प्लान बना रहे हैं तो पानी की धारा उत्तर से पूर्व की तरफ हो। इन जगहों पर पानी की टंकी रखने से भी धन का प्रभाव बढ़ता है।